करने पर हमें एक 1D अरे ही मिल रहा था। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि 1D और 1D को ज्वाइन करना चाह रहे हैं एंड वी वांट टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल अरे। लुक एट माय हैंड्स, वी वांट टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल अरेज। ठीक है, तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। या तो आप उनको रोज बना के ज्वाइन करो या फिर आप उनको कॉलम्स बना के ज्वाइन करो। बस ये जो आपने 2 काम किया सब समझ जाओ। ये 2 1D अरे हैं। This is first possibility, right? And the other possibility is this is first column, ये दूसरा कॉलम बना and then they got joined. Fine? तो यहां पर रिजल्ट पे ध्यान देना। These are the results and this what the arrays 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब आपने स्टैक के साथ में a और b को लिया और एक्सेस 0 दिया तो आप देखो यहां पर वो दोनों 1D अरे जो इन्वॉल्व थे ऑपरेंड्स वो रोज की तरह यूज हुए। तो इसलिए पहली रो बनी 1 2 3, दूसरी रो बनी 4 5 6। ठीक है, देन जब आपने एक्सेस इक्वल्स टू 1 ले लिया तो जो 2 अरेज थे जिनको आप यूज कर रहे थे यहाँ पर टेबल के अंदर वो कॉलम्स की तरह यूज हुए। इसलिए यहाँ पे पहली कॉलम जो है वो आप देखोगे 1 2 3 और दूसरी कॉलम है 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैक मेथड को यूज करते हुए 1D अरेज को क्लब कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग 2D अरेज। ठीक है, 1 डायमेंशनल अरेज को क्लब करके 2 डायमेंशनल अरेज जो है वो बनाए जा सकते हैं। उसमें भी 2 संभावना है कि आप उसको रो वाइज ज्वाइन करवा रहे हो या फिर कॉलम वाइज करवा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। एक्सेस विल बी आइदर 0 और 1। चले आगे। सर एक्सेस और भी हो सकती है 3D के। हाँ, हो सकती है 3D के केस में। 3D के केस में हो सकता है कि वैल्यू और आगे बढ़ जाए, है ना। एक्सेस दरअसल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम जब 3D में जाएंगे तो रो तो होगा ही होगा, कॉलम भी होगा, लेकिन एक वर्टिकल भी है पीछे वाला, तो उसके लिए हो सकता है कि एक और डायमेंशन आए एक्सेस 0 1 एंड प्रोबेबली फॉलोड बाय 2। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग आर द कांसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। इसके बाद में स्टैक का ही एक और वर्जन आ गया है। स्टैक तो देख लिया, कॉन्कैटिनेट भी देख लिया। इसके बाद में अब 2 मेथड और आ रही है जिनको कहा जाता है वर्टिकल स्टैक एंड हॉरिजॉन्टल स्टैक। ठीक है, अब इसमें तुम ध्यान दो, मैंने इनपुट के तौर पे 2 अरेज बनाए हैं। ठीक है, कौन से डायमेंशन के अरे हैं दोनों? ये 2D अरे। बहुत बढ़िया, अब जवाब जल्दी आ रहा है। तो दिस बोथ ऑफ देम आर 2D अरेज जिसमें 2 रो 2 कॉलम इंक्लूडेड है। पहले अरे में एलिमेंट्स हैं 9 7 5 2, दूसरे अरे में एलिमेंट्स हैं 1 9 5 1 और इनको हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। पहले दोनों इनपुट्स को ही ए और बी को ही प्रिंट करवा लिया कि जो 2 ओरिजिनल है पहले उनको प्रिंट करवा लो, देखते हैं कैसे दिखते हैं। फिर सी जो है वो बनाया आपने यूजिंग दिस वे np.vstack। vstack स्टैंड्स फॉर वर्टिकल स्टैक। ठीक है, और vstack के साथ में एक टपल पास किया जिसमें आपने दोनों इनपुट्स दे दिए ए और बी। बोथ द अरेज आर 2D अरेज, राइट? 2 rows 2 columns। इसके बाद एक और आपने अरे बनाया डी जिसमें आपने vstack की बजाय यूज किया hstack which stands for horizontal stacking, राइट? उसमें वही आर्गुमेंट जो है वो आपने पास कर देंगे। ठीक, रिजल्ट को देखोगे तो एक बार में कहानी समझ में आ जाएगी। ये आपके ओरिजिनल अरेज है। ये आपका पहला 2D अरे जो आपने लिया था ए, ये दूसरा 2D अरे जो आपने लिया था बी। ठीक है, इसका रिजल्ट देखो, ये आपका वर्टिकल स्टैकिंग, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल स्टैकिंग का मतलब ये हो गया कि अरे ए और उसके ठीक नीचे अरे बी। ये जो भी विजुलाइज कर पा रहे हो यही विजुलाइजेशन हमारे रिजल्टेंट अरे सी का है, यही डायमेंशन हमारे रिजल्टेंट अरे सी का है। ठीक है, तो ये जब ए और बी इस तरीके से कंबाइंड हुए तो जाहिर सी बात है 2 रोज और 2 रोज मिलके बन गई 4 रोज, लेकिन कॉलम तो बढ़े नहीं, कॉलम तो रहेगी कितनी? 2 कॉलम। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट अरे बना वो बना 4 क्रॉस 2, 4 रो और 2 कॉलम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में ये आपका पहला अरे ए और ये आपका दूसरा अरे बी, ये जुड़े हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो अब अगर तुम देखोगे तो इसके रिजल्ट में रोज तो 2 रहेंगी लेकिन कॉलम बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4। तो इसीलिए डी जो आया उसका डायमेंशन है 2 क्रॉस 4, जिसमें इतना हिस्सा शुरुआत वाला ए है और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? बी है, राइट? तो वर्टिकल स्टैकिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल अरे को क्लब करते हो तो दिस वे यू कैन जॉइन देम
एज वेल। फाइन। और जो अनाप शनाप डायमेंशन दिमाग में आए कि सर एक 2x2 का अरे है और एक 3x3 का अरे है, इनके ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जॉइनिंग करनी है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा दिमाग मना कर दे कि यार ऐसा करूंगा तो बड़ा अजीब सा दिखेगा यार, सिस्टम उसके लिए मना करने वाला है कि ये नहीं कर पाऊंगा, ये ऑपरेंट सपोर्टिव नहीं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जानबूझ के दो अरेज लिए थे जिनके डायमेंशंस कॉम्पिटेंट थे वर्टिकल स्टैकिंग के लिए भी और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग के लिए। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन वे ऑफ जॉइनिंग टू अरेज। तो कॉन्केटिनेट भी देखा, स्टैक भी देखा, स्टैक विद एक्सेस देखा, और साथ ही साथ में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग भी देखी यहाँ पर। फाइन। जोड़ने के बाद में अगर मान लो कि एक हरे के हिस्से काटने हो, स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, जॉइनिंग इज जॉइनिंग, मिक्सिंग, स्प्लिटिंग मतलब स्प्रेडिंग, उनको अब अलग अलग करना है, उसके पार्ट्स जो है वो स्प्लिट करने हैं आपको, तो दैट कैन आल्सो बी डन। फाइन। तो स्प्लिटिंग ऑफ अरेज इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम। नंपाई इंपोर्ट किया, एक वन डायमेंशनल अरे बनाया जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, और उसके ठीक बाद यहाँ पर ध्यान दोगे तो प्रिंट किया np.split, मतलब numpy के साथ में एक मेथड है, उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, उस मेथड का नाम है स्प्लिट, राइट। और स्प्लिट के साथ में दो आर्गुमेंट गए हैं, उन दो आर्गुमेंट्स में से पहला आर्गुमेंट है वो अरे जिसको तुम्हें स्प्लिट करना है, और दूसरा आर्गुमेंट है कितने हिस्सों में स्प्लिट करना है, कितने हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं। तो तुम ए को हिस्से तोड़ना चाहते हो दो पार्ट्स में, तो वो यहाँ पर दे दे, आपने यहाँ पर दे दिया 2, राइट। इसीलिए बड़ा आसान है यार, इसको जब प्रिंट किया तो आई गॉट दिस रिजल्ट। लुक एट दिस, that array with 10 elements got splitted into 2 parts, and those parts are actually, both of them are arrays. First of them will contain 1 2 3 4 5, second of them contains 6 7 8 9 10, right। अब प्रिंट जो हुआ है दरअसल वो मल्टीपल अरेज लेके आया है। स्प्लिटिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि एक चीज दोगे और उसके बदले में मल्टीपल आइटम्स मिलेंगे, क्योंकि तुमने बोला लो इसको तोड़ के दो, तो जब जब स्प्लिट मेथड रिटर्न में कुछ रिटर्न करेगी तो वो तोड़ के देने का मतलब क्या है, उसके टुकड़े ही आएंगे। तो जब टुकड़े आए, हिस्से आए, तो वो हिस्से अब कैसे देगा तुमको, एक एक एलिमेंट एक एट्रीब्यूट तो स्टोर नहीं करा सकते उसको, फाइन। तो वो हिस्से आएंगे लिस्ट के टर्म में, तो इसलिए जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है दैट इज अ लिस्ट, है ना। ओपनिंग ब्रैकेट दिख रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है, और एक एक अरे के बीच में कॉमा दिख रहा है, स्क्रीन पे देखो, है ना। तो वो कॉमा ये बता रहा है कि पहला एलिमेंट अरे, दूसरा एलिमेंट अरे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्प्लिट ने जो रिटर्न किया है दैट इज अ लिस्ट, ठीक है। तो np.split returns a list of all the parts that you have got here, ठीक है। वो सारे के सारे जो सब अरेज आ रहे हैं उनकी लिस्ट जो है वो आपको मिल गई है। फाइन। इसको आई कैन चेक द अदर वे एज वेल, मतलब यहां तो मैंने डायरेक्टली प्रिंटिंग कर दी उसकी, अगर मान लो कि मैंने प्रिंटिंग नहीं करी होती तो फिर मैं एक काम कर सकता था, ये जो np.split ऑफ a,2 है इसको मैं बाहर से एग्जीक्यूट करवाऊं, और एग्जीक्यूट करवा के उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो, एंड सिंस आई नो दैट इज गोइंग टू रिटर्न अ लिस्ट, दैट्स व्हाई मैंने उस वेरिएबल को नाम दे दिया lst, राइट। तो ये ऑपरेशन चलेगा, और मुझे पता होना चाहिए कि स्प्लिट ऑपरेशन जब चलता है तो लिस्ट रिटर्न करता है, इसलिए lst दे दिया। उसके बाद आप चाहो तो आप प्रिंट करवा लो किसको, lst को, और आप चाहो तो आप प्रिंट करवा लो टाइप ऑफ lst को, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया स्प्लिट के बाद वो भी देखना चाहता हूं, और फिर उसका टाइप भी देखना चाहता हूं कि आखिर वो क्या है। तो आई गॉट दिस इज द रिजल्ट, द सेम रिजल्ट दैट आई वाज गेटिंग लास्ट टाइम, एंड दिस गिव्स मी द कंक्लूजन दैट जो भी रिजल्ट आपके पास आया है इट इज अ लिस्ट, ठीक है। और अगर तुम ये बोलते हो कि इस प्रोग्राम में मुझे इस बने हुए जितने भी हिस्से हैं उनका उपयोग भी करना है, तो फिर मैं कैसे करूं, तो आप कर सकते हो, lst इज योर लिस्ट, ठीक है। lst के ऊपर मुझे पता है कि इंडाइसेस के जरिए उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है, तो अगर मैं lst ऑफ 0 लिखता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो पहला सब अरे कंटेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं lst ऑफ 0 को प्रिंट करवा दूं तो इट इज गोइंग टू रिटर्न दैट फर्स्ट सब अरे फॉर मी, लुक एट दिस पोर्शन,
the one dimensional array with elements 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, तो split was giving us a list of sub arrays एंड उस लिस्ट के ऊपर भी आप इंडेक्सिंग करते हुए और उसको आप ऑर्डर्ड वे में एक्सेस करते हुए सारे इंडिपेंडेंट सब अरेज को एक्सेस कर सकते हो. एंड व्हाट विल आई गेट इफ आई पुट अ 0 आफ्टर दिस एज वेल? विल इट वर्क? Yes. What will it this? What will what this is going to return? 1. अच्छा, तो मैंने एक्सेस किया and I got 1. ठीक है, तो it looks like a 2-dimensional array accessing, but ये है नहीं ऐसा. दरअसल एक लिस्ट के पहले एलिमेंट को हम पहले उठा के ला रहे हैं जो एक अरे है, और फिर उस अरे का भी पहला एलिमेंट हम बाहर खींच रहे हैं. तो इसीलिए ऐसा लिखने से हमें दरअसल ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी मिला था सब अरेज का, इसका ये वाला एलिमेंट जो है वो हमने फेच किया. ठीक है, गॉट इट? सो अब इस सिचुएशन में एक बदलाव और करके देख लेते हैं. मेरे पास ऊपर जो ओरिजिनल अरे है उस ओरिजिनल अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 10. and I want to split it into 3 parts. 3 सब अरेज में मैं इसको तोड़ना चाहता हूं. तो अगर मैं इसको 3 सब अरेज में तोड़ दूं तो फिर तो इंटरप्रेटर तो परेशान होगा, क्योंकि ये उसको उस एक्चुअल अरे को 3 बराबर हिस्सों में बांट नहीं पा रहा. राइट, तो दैट्स व्हाई यहां पर आखिरी में एक वैल्यू एरर आई जिसने लिखा अरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन. ठीक है, तो इससे ये भी समझ में आया कि आपके ऊपर जो अरे की जो टोटल लेंथ है या टोटल जो साइज है और जो आप नंबर ऑफ सब अरे चाह रहे हो स्प्लिटिंग में, ठीक है, वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए. आपके अरे का साइज मस्ट बी अ परफेक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर ऑफ सब अरेज जो आपने मेंशन किया है स्प्लिट के साथ. ठीक है, गॉट इट? बहुत बढ़िया. और अगर मान लो स्प्लिट, चलो छोड़ो यार अपनी कहानी क्यों डिस्कस करना, आगे कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ बोलो. सर वो रिलेटेड पता है लिस्ट आएगी. हाँ, हमको एरे चाहिए. सर np डॉट एरे में बाहर भी क्या हो जाए? स्प्लिट के पहले np डॉट एरे क्या हुआ उससे? तो उससे क्या होगा? एंटी डॉट अरे एक एरे क्रिएट लिस्ट अरे अरे से अरे क्रिएट करेगा ऐसा? नहीं, हमको लिस्ट जो स्प्लिट है वो और रिजल्ट का वो लिस्ट देगा. मेरी बात समझो पहले. एनपी या नंपाई, ठीक है, उसके साथ में जब अरे मेथड यूज करते हैं तो पहले तो ये याद करो कि अरे मेथड के साथ ब्रैकेट्स में क्या रहता है. ब्रैकेट्स में वो तो लिस्ट है, बेसिकली आप क्या देना चाह रहे हो? अब वो देखिए सर, मैं मेरा ये था कि np डॉट एरे उस पर्टिकुलर लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दिए. हाँ, है ना. अब अगर हम उसी चीज को स्प्लिट लगाएंगे तो फिर वो लिस्ट को रिटर्न करेगी. लिस्ट ऑफ अरेज. लिस्ट ऑफ अरेज. हाँ हाँ, लिस्ट ऑफ अरेज. लिस्ट ऑफ अरेज while you were using list of elements that you want in the arrays. ओके, देखो मुझे वहां पे हो आई थॉट कि वो लिस्ट रिटर्न कर रही है. एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एज अ लिस्ट कर देता है. मैं दोनों बातें वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार. समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए? क्लियर. चलो मेरे भाई आगे बढ़े. यहाँ देखो, तो स्प्लिटिंग अरेज वन मोर फॉर्म. अरेज को स्प्लिट करना है. एक अरे ऊपर लिया है, इस बार वो 2 डायमेंशनल अरे, 1 डायमेंशनल नहीं. ठीक है, उसके अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स. फाइन, तो 1 2 इज फर्स्ट रो, 3 4 इज सेकंड रो, और उसके बाद वी आर गोइंग अहेड. सबसे 3 तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग करवाई है. 3 तरीके से स्प्लिटिंग करी कुल मिला के. पहली बार स्प्लिट किया है नॉर्मल, जो पिछली बार करके आए थे कि हमने अरे को लिया 2 भागों में मुझे से तोड़ना है. तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जब 2 डायमेंशनल अरे है तो उस केस में हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. राइट, कैसे स्प्लिट करेगा, कैसे 2 पार्ट्स आएंगे. 1D में तो समझ में आ गया था, 2D में क्या करेगा वो मुझे देखना है. राइट, फिर उसके बाद में हमने बोला कि अगर मान लो एक 2D अरे को 2 हिस्सों में तोड़ना है और एक्सिस 0 या एक्सिस 1 देके चले. पहला रिजल्ट पहले देख लो, एक एक करके उसको ओपन अप करते हैं. चलो ये देखो,
सबसे पहले 2D अरे के ऊपर अगर स्प्लिट लगाया और अगर ये बोला कि इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, तो उस केस में यहाँ पर मेरे पास जो दो पार्ट्स आ रहे हैं दरअसल वो दो रोज है। ठीक है, पहली जो रो थी आपकी 1 and 2, इट हैज गिवन मी फर्स्ट सब अरे, राइट। तो दूसरी रो थी, इट हैज गिवन यू द सेकंड सब अरे, राइट। बट हाँ, एक और चीज पे ध्यान दो कि 2D अरे जब स्प्लिट होकर मल्टीपल पार्ट्स में टूटता है, तो जो इंडिपेंडेंट अरेज जो आ रहे हैं, दोस अरेज आर अगेन 2D अरेज, क्योंकि यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स लगे हैं, दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ कितने ब्रैकेट थे पिछले रिजल्ट में, एक ब्रैकेट था। तो 1D जब टूट रहा था तो 1D दे रहा था, 2D जब टूट रहा है तो वो 2D ही दे रहा है। तो दिस वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। देन इसके बाद में हम अब इस पोर्शन की बजाय रिमेनिंग दो पोर्शंस पे अगर बात करें, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं सपोज बोलूं कि मैंने अब यहाँ पे ले लिया x is equals to 0। फाइन, मैं 2D अरे को स्प्लिट करना चाहता हूँ दो पार्ट्स में, लेकिन साथ में एक्सिस की वैल्यू दे दी 0। तो इस केस में आप ये पाओगे कि पुराने रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्सिस वाज 0, एक्सिस 0 लेके काम हुआ था, रो वाइज स्प्लिटिंग कुल मिला के। तो यहाँ एक्सिस इक्वल्स टू 0 लेने पर भी हमें वही रो वाइज स्प्लिटिंग दिख रही है। बट अगर मान लो, अभी तो प्रिडिक्टेबल हो गया, अगर मान लो कि ये स्प्लिटिंग मुझे कॉलम वाइज करनी है, कि उस 2x2 के अरे को स्प्लिट करना है कॉलम वाइज, तो उस केस में मैं स्प्लिट यूज करूंगा, a यूज करूंगा, 2 यूज करूंगा, लेकिन एक्सिस की वैल्यू क्या दे दूंगा, 1। ठीक है, जैसे ही 1 दिया, यहाँ ध्यान देना ARR ए मतलब ये अरे, और यहाँ पे ये अरे इधर खत्म हुआ है। ठीक है, ये पहला कॉलम है ऐसा, और वो कॉलम में आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स 1 and 3, और दूसरे अरे में आपको कॉलम्स दिख रहे हैं 2 and 4। फाइन, तो दिस वे इट इज वर्किंग। ये जो है आपका एक्सिस का रोल आ गया यहाँ पर स्प्लिट के साथ। तो 1D के साथ साथ में आप 2D या मल्टी डायमेंशनल अरे के ऊपर भी स्प्लिटिंग वगैरह कर सकते हो, उसके साथ भी एक्सिस जो है इट कैन बी यूज्ड विद दोस टू वैल्यूज ऑफ एक्सिस व्हिच आर 0 and 1। ठीक है। हाँ भाई, इसको देखो। अरे को स्प्लिट करने का एक और तरीका, एक और मेथड कर सकते, वो मेथड है अरे अंडरस्कोर स्प्लिट। तो वही है नंपाई के अंदर, तो इसलिए नंपाई इंपोर्ट किया, ऊपर ध्यान दो, एक अरे बनाया 1 डायमेंशनल, और 1 डायमेंशनल अरे बना के उसके अंदर कितने एलिमेंट्स लिए, 10 एलिमेंट्स। उसके बाद में तुम अगर देखोगे तो यहाँ पर नंपाई के साथ में अरे अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड कॉल करी, उसको यहाँ पर फिर से दो आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला आर्ग्यूमेंट जो है अरे का नाम जिसकी स्प्लिटिंग करना चाहते हो, दूसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ पार्ट्स जो आप चाह रहे हैं, नंबर ऑफ सब अरेज। ठीक है, अब यहाँ तो मैं शुरुआत में 3 लेके चलूँ 10 एलिमेंट्स से ऊपर, तो ये पिछली बार नहीं हो पा रहा है। फाइन, तो अगर मेरे जहन में ये बात आती है कि नहीं ऐसी रिक्वायरमेंट है कि करना ही है और नहीं है प्रॉपर्ली डिविजन, मतलब साइज ऑफ द अरे, द ओरिजिनल अरे is not divisible by that number of subarrays or number of parts that you are taking. तो उस केस में is there any way to do it or achieve it? Yes, there is a way, and that way is this array underscore split। तो ये हमें अंतर बताता है कि वो नॉर्मल स्प्लिटिंग में स्प्लिट और ये जो स्प्लिटिंग है array underscore split, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने 3 लिया, 3 लेने के बाद में आप गॉट दिस रिजल्ट। देखो ध्यान से, आई हैव गॉट अगेन अ लिस्ट and that list contains now 3 subarrays। पहले में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, दूसरे में एलिमेंट्स है 5 6 7, तीसरे में एलिमेंट्स है 8 9 10। ऐसी बात है, सब में बराबर तो आ ही नहीं सकते। कैसे आएंगे बराबर, क्योंकि 10 को आप 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर तो आने नहीं। ठीक है, इसके पीछे वो जो नीचे मैंने सब कुछ लिख रखा है, वो दरअसल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है जो ये डिसाइड करता है कि जो आपके सब अरेज आने वाले हैं उनकी क्या साइज रहेगी या लेंथ रहेगी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या रहेगा। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। फाइन, पर हाँ, स्प्लिटिंग कैन बी डन इन दिस सिचुएशन एज वेल। इस सिचुएशन में भी स्प्लिटिंग करी जा सकती है, बट मेथड दूसरी यूज करनी पड़ेगी, वो है अरे अंडरस्कोर स्प्लिट। फाइन, अब क्या बोल रही है ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है उसको हमें समझना है। ध्यान से देखना, अगर आप जिस अरे को स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है
वो कितनी है, एल है। ठीक है, पहले तो ये मान लो कि जो अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो जनरली मैंने फॉर्मूला के तहत बात करा कि वो एल है। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्ट्स जो आप लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ सब अरेज या पार्ट्स जो आप लेना चाहते हैं वो मान लेते हैं क्या है, एन। तो ये एल और एन दिमाग में बिठा लो कि हमारे क्वेश्चन के लिए हैं 10 और 3। ठीक है, 10 एंड 3। इसको लेकर यहां पर आ जाओ, ये बेसिक ऑपरेशंस है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सब आप जानते हैं। ध्यान देना, एल मॉड्यूलस एन मतलब एल को एन से भाग लगा के बचा हुआ रिमाइंडर। ठीक है, तो एल मॉड्यूलस एन सब अरेज, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, एल मॉड्यूलस एन सब अरेज विल बी ऑफ साइज दिस। ठीक है, हमारे केस में स्टेटमेंट को मैं वापस से लिखने जा रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर्स के साथ। ठीक है, एल क्या है, 10। ठीक है, 10 मॉड्यूलस 3 विल बी 1। ठीक है, 10 को 3 से भाग लगाया, रिमाइंडर आएगा 1। ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है मुझे, तो दिस पोर्शन गॉट रिप्लेस बाय 1। ठीक है, 1 सब अरे विल बी ऑफ साइज। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, एल ट्रू डिवीजन एन, ट्रू डिवीजन मतलब क्वोशिएंट। ठीक है, तो एल डिवाइडेड बाय एन मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 3, क्वोशिएंट विल बी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। गुड, ऑफ साइज 4 कॉमा, आगे बढ़े, एंड पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूं मैं, एंड रेस्ट ऑफ साइज विल बी एल मॉड्यूलो एल ट्रू डिवीजन एन वाज 3। तो मैंने लिखा है यहां पर 3। अब उसको पढ़ो क्या लिखा है हमारे केस में, one sub array will be of size 4 and the remaining will be of size 3। तो that's why यहाँ पर टोटल सब अरे चाहिए थे 3, वो है। एक सब अरे आएगा साइज 4 का। ठीक है, और बाकी सब अरे आएंगे साइज 3 के। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, ये जो है मैथमेटिकली अंदर चल रहा है, राइट। और इसको हम कोई और तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज कर दें, पोर्शन चेंज कर दें, सब अरे चेंज कर दें और वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लें। खास चीज नहीं है इसमें। मान लो उदाहरण के तौर पे 11 12 एंड देन आई वेंट फॉर सम अदर एलिमेंट्स एज वेल, से 13 14 15 16 एंड 17, 17 तक के एलिमेंट्स ले लिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्शंस जो है वो मैंने बढ़ा के कर दिए 4। और इस बार आप ध्यान देना, ये लेंथ जो है वो इस बार कितनी है, 17। ठीक है, 17 are the total number of elements and 4 are the number of sub-arrays that you want. n की वैल्यू इज 4। ठीक है, इस स्टेटमेंट को वापस से लिखना है हमें। चलो देखते हो, चलो सबसे पहले लेंथ को n से डिवाइड करके निकाला रिमाइंडर, क्या आएगा रिमाइंडर, 17/4, रिमाइंडर इज 1। तो एक सब अरे आना चाहिए ऑफ साइज व्हाट। ठीक है, ध्यान दो, L डिवाइडेड बाय n 17/4, क्वोशिएंट इज 4, 4 + 1 5। ठीक है, एंड द रिमेनिंग विल बी ऑफ साइज 4, L डिवाइडेड बाय दिस। तो एक आएगा ऑफ साइज 5, बाकी आएंगे ऑफ साइज 4। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया एंड आई हैव गॉट दिस। देखो टोटल नंबर 1 2 3 4, 4 हिस्से चाहिए थे, यही हमने बोला। ठीक है, पहला सब अरे जो है वो आया ऑफ साइज 5 एंड बाकी सब अरेज जो है वो है ऑफ साइज 4। ठीक है, तो दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज हैपनिंग बिहाइंड एंड दिस वे इंटरप्रेटर और नंपाई डिसाइड्स दैट कि किस सब अरे में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, एंड दिस होल स्टोरी इज फॉर व्हेन यू आर स्प्लिटिंग एन अरे इनटू दोस नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रहा, बराबर से एलिमेंट्स बांटे नहीं जा सकते। Got it? And this is the difference between split method and array underscore split method. by default फर्स्ट array को में इंक्रीमेंट कर रहे नहीं इंक्रीमेंट करेगा और अगर लास्ट में ऐसा ये भी इसकी वो हुई है क्या, सेक्शन हो गया कि फर्स्ट में चेंजेस करेगा एज पर द फर्स्ट में ही ज्यादा होंगे कंपैरेटिव टू अदर अरेज। ऐसा कोई भी तरीका है कि लास्ट में हो गया रैंडम जो लिस्ट आ रही है उसको रिवर्स कर लो, रिवर्स कर दो। अरे जो रिजल्टेंट लिस्ट आ रही है उसको रिवर्स कर दे बोल रहा हूँ। अरे सर कैसे हो, अरे माइनस 1 हम माइनस 1
जैसे जो लास्ट एरे हो गया जिसमें अभी 4 अरे अंडरस्कोर स्प्लिट रिटर्न्स द लिस्ट, ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स अरे हैं मान लिया मैंने, लेकिन है तो वो लिस्ट ही। अब मैंने बोला इस उस लिस्ट में इंडेक्सिंग तो लॉटेड है 0 1 2 3, मैंने बोला इस लिस्ट को रिवर्स कर दो। जैसे रिवर्स किया तो रिवर्स करने के बाद में जो सबसे आखिरी में रखा हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो जो सबसे पहले रखा हुआ है वहां चले जाएगा, वो रिवर्स नहीं होगा। वो कैसे रिवर्स होगा? नहीं, अभी तो हम लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं। लिस्ट को रिवर्स करने का मतलब होता है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर चेंज है बस। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि फर्स्ट जो एरे है उसमें ही 5 एलिमेंट्स आएंगे एज पर दिस मेथड, उसमें ज्यादा एलिमेंट 5 नहीं, उसमें ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, वो कम वाले जो एलिमेंट्स वाले जो अरे हैं बाद में आएंगे सब। दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। अब वो उस मेथड का है हाँ, पर लेकिन तू उल्टा चाहता क्यों है? सर मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा वो रिवर्स कर लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है उसके अलावा? अरे को रिवर्स करना है। हाँ अरे का मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट वाला जो एरे होते हैं उसमें बात करें तो होगा ना इससे। इसी से अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट, अब समझा मैं तुम्हारी बात। लास्ट वाले आखिरी 5 एलिमेंट वहां दिखने चाहिए। वो शायद उस मेथड का रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं, अब यहाँ से तो यही आया है। वो अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड। देखो क्या होता है मेरे भाई कि ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये तो ऑलरेडी बने हुए टूल्स व्हिच वी आर यूजिंग डायरेक्टली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है जो इससे पूरी नहीं हो रही है, देन यू हैव टू कोड इट योर वे। आपको कोड बनाना पड़ेगा उसके लिए, और कोड बनाया जा सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है। अभी जो मेरे पास 2D अरे था, जो 1D अरे था, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? कितना मैं 1D लेके चल रहा था, 2D 3D का लेके चल रहा था पीछे, जिसको स्प्लिट कर रहे थे हम 1D। ये 1D अरे तुम्हारे पास है, इस 1D को तुम्हें तोड़ना है 4 हिस्सों में, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मूला बना लो जो भी तुमको चाहिए, और उसके हिसाब से तुम अरे को ट्रैवर्स करना शुरू कर दो। पहला एलिमेंट उठाया, दूसरा वो चलाया मैंने arr.flet, arr.flet में सारे एलिमेंट्स आ गए अंदर, एक फॉर लूप लगाया, उस फॉर लूप के अंदर जो है एक एक एलिमेंट आता गया, उसको फिर मैं नए अरेस का हिस्सा बनाता चला गया, और मैंने उसके अंदर कुछ कोडिंग अपनी ले ली कि इतने एलिमेंट्स आएंगे तो वो एक अरे खत्म, आने वाले एलिमेंट्स फिर नए अरे में, आने वाले एलिमेंट्स फिर नए अरे में, तो एक पूरा लूप जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं मेरी सुविधा अनुसार अपने काउंट्स के हिसाब से सब अरेस तोड़ के बाहर फेंक दूं। कस्टम करना पड़ेगा उसको, वो हमें बनाना पड़ेगा। ऑल वेल, चले आगे। हाँ भाई, तो जैसे वर्टिकल स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक था, वैसे ही वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट भी होता है। पढ़ा क्या अपन ने ये अभी? अभी पढ़ा ना? अभी कहाँ से पढ़ा? तू पवन कहाँ है? अभी नहीं पढ़ा यार, अब पढ़ेंगे। अब स्टैक था, वर्टिकल स्टैक और हॉरिजॉन्टल स्टैक था, और मैंने शुरुआत भी यही से करी थी कि जैसे वर्टिकल स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक था, वैसे ही वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट भी होता है। हमने उस कोड में क्या किया था, 2x2 के 2 अरे लिए थे, उनको हमने वर्टिकली जब स्टैक किया था तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ गए थे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्टैक जब किया था तो वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है स्प्लिटिंग, वर्टिकल स्प्लिटिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक अरे लिया ऑफ डायमेंशन 2, जिसका डायमेंशन है 3x3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, उन दोनों के ऊपर जो है आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग लगा के देख ली। मैंने प्रोग्राम को जानबूझ के बहुत आसान रखा है ताकि सिर्फ मेथड का नाम तुम्हें समझ में आ जाए और उसकी वर्किंग समझ में आए, ठीक है। तो वर्टिकल स्प्लिटिंग समझना बात को, यहाँ पर आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। आप वर्टिकल स्प्लिट करोगे तो 3x3 की मैट्रिक्स को वर्टिकली तोड़ना, तो क्या निकल के आएंगे? इंडिपेंडेंट रोज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। वर्टिकली यू आर स्प्लिटिंग इट 3x3 की मैट्रिक्स, और हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग करोगे तो कॉलम्स निकल के आ जाएंगे, और इनके रिजल्ट जो है वो हमने बाहर में प्रिंट करवा दिए हैं। स्प्लिटिंग में हमने बोला है कि ARR को यूज करो और 3 हिस्सों में उसको तोड़ो, 3 हिस्सों में तोड़ो, ठीक है। तो इसीलिए वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट्स, ये ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्टिकल स्प्लिट, ठीक।
3x3 की मैट्रिक्स, ध्यान देना 3x3 की मैट्रिक्स वर्टिकल स्प्लिट। वर्टिकल मतलब कि जैसे मान लो कि आपने गाजर को ऐसा रखा और ऐसा वर्टिकली आपने उसको स्लाइस किया, काटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स जब रखने के बाद में जब आप उसको स्लाइस करोगे वर्टिकली रखते हुए, तो आपको उसकी इंडिपेंडेंटली रोज निकलती हुई दिखेगी। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर दोस 3 सब अरेज, राइट। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग मतलब कि आपने इस बार ऐसे करते हुए यू स्लाइडिंग कर, ठीक है। तो जब ऐसे स्प्लिट करोगे तो उस केस में ऑब्वियसली बात है कि कॉलम्स निकल के आएंगे। तो दैट्स व्हाई वहां पर आपको वर्टिकली तीन एलिमेंट्स, यहाँ पे वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में जोड़ो, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में जोड़ो, रिजल्ट विल बी दी इनवर्स। वर्टिकल स्प्लिट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो वर्टिकल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। दिस इज बेटर वे टू रिमेंबर इट, ठीक है, याद रखने का ये बेटर तरीका है। तो इसलिए यहाँ पे 3 कॉलम्स निकल के आ रहे हैं, 10 13 16 11 14 17 और 12 15 18। तो जस्ट लाइक स्टैकिंग, स्प्लिटिंग कैन बी डन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एज वेल। इस तरीके से हम स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। एंड देन कम्स a concept, and that concept is what we call broadcasting, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अरेज। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्रेजुअली चलेंगे, एक एक स्टेप आगे चल सकते। चलो देखो, इंपोर्ट किया नंपाई को, 2 अरेज बनाए। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको ना। यहाँ पर 2 अरेज बनाए, 1 डायमेंशनल अरेज है, उनके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो मैंने इन दोनों के दोनों अरेज को मल्टीप्लाई कर दिया, C इक्वल्स टू A इंटू B। अब तुमने जो इसके पहले सीखा है, तुम जानते हो कि प्रिंट ऑफ C मतलब यहाँ पे C क्या आने वाला है, क्या आने वाला, क्या आएगा, 1D अरे आएगा। एलिमेंट्स क्या होंगे, हाँ 4 10 एंड 18। The corresponding positions के elements जो है they will be getting multiplied with each other, 4 with 1, 5 with 2, 6 with 3, and that will give you the result, correct। इसके बाद मैंने एक और सिचुएशन क्रिएट की, मैंने b जो है वो ले लिया इंटीजर टाइप का, उसमें ले लिया मैंने 2, ठीक है। और उसके बाद मैंने वापस से कैलकुलेट किया एक ऑपरेशन c is equals to a into b। लेकिन इस ऑपरेशन में अब देखने लायक बात ये है कि a is an array, 1 dimensional array in which elements are 1 2 3, and that array is getting multiplied with a scalar, and that scalar is having value 2, ठीक। what will I get in this case, 2 4 6, क्योंकि when a scalar is getting multiplied with a vector or when scalar is getting multiplied with an array, तो उस केस में वो स्केलर जो है उस वेक्टर के अरे के तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर 2 4 6। यार मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया है, तो मैं एक बीच में इसको रोक के एक बात तुम्हें बता दूं कि हम जब नंपाई में होते हैं और जब आगे चल के डेटा साइंस वगैरह में जाएंगे तो कई जगह आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, तो ये जो 1 डायमेंशनल अरेज होते हैं, इन 1 डायमेंशनल अरेज को जो है वेक्टर्स भी कहा जाता है। 1 डायमेंशनल अरेज को वेक्टर्स भी कहा जाता है, फिर चाहे वो 1 डायमेंशनल रो वाइज हो या फिर कॉलम वाइज, जैसा भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो उसे वेक्टर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉल करते हैं कई बार। जो 2 डायमेंशनल अरेज होते हैं, ठीक है, उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक। तो हम बार बार वो शब्द के यूज कर ही रहे हैं, मैट्रिक्स, 2D अरे मैट्रिक्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल या उससे बड़े डायमेंशन के जो अरेज होते हैं उन्हें उसे टेंसर्स कहा जाता है, TENSOR, टेंसर्स, ठीक है। तो इन आवर फील्ड इन NumPy we refer 1 dimensional arrays as vectors, 2 dimensional arrays as matrices, matrix, and 3 or more dimensional arrays as tensors, ठीक है। तो कहीं इस टर्मिनोलॉजी का अगर उपयोग हो रहा है तो घबराना नहीं है, हम ये सब चीज जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम एक 1 डायमेंशनल अरे को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो स्केलर 1D अरे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 4 6, कोई समस्या नहीं आएगी। एंड yes, this is what you are going to get in both the cases as you have told me, ठीक है। दोनों अरेज का मल्टीप्लिकेशन और एक अरे का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन इज गिविंग अस दिस, ठीक है बेटा। गोइंग अहेड, इस प्रोग्राम में कुछ था ही सीखने लायक,
फिर पता नहीं तुमने ब्रॉडकास्टिंग किसको बोल लिया यार, समझ में नहीं आई कहानी। हमें दरअसल इस प्रोग्राम में ये सीखना है, जो मकसद इस प्रोग्राम का वो ये है कि जब एक वन डायमेंशनल अरे को मैं स्केलर के साथ में ऑपरेट करता हूँ किसी भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन के जरिए, जरूरी नहीं मल्टीप्लिकेशन, वो तो यहाँ किया है, किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के जरिए, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं? ठीक है, क्यों सिस्टम हमें इस केस में मना नहीं करता, या फिर इस ऑपरेशन के पीछे क्या चल रहा है? ठीक है, तो शब्द पहले उपयोग कर लूं कि इस ऑपरेशन के पीछे जो प्रोसेस चलती है नंपाई में इंटरप्रेटर के लिए, उस प्रोसेस को ही ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को ही ब्रॉडकास्टिंग कहा जा रहा है, राइट? तो व्हेन वन डायमेंशनल अरे, अभी छोटी बात कर रहा हूं पहले प्रोग्राम पे, आगे इसको हम लोग ऊपर जनरलाइज कर लेंगे। When a one-dimensional array is getting multiplied with a scalar, then that multiplication is happening. It is giving me the result successfully, but the process which is executing behind this is what we call broadcasting. And now we are going to understand that what is broadcasting. ठीक है, इसमें आगे बढ़ने के पहले एक डायग्राम देख लो तुम सबसे पहले। ये डायग्राम देखते से एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर चला क्या। देखो, एक अरे, इसका नाम है ए, पहला ऑपरेशन में इन्वॉल्व, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, ये रहा, ये एक वन डायमेंशनल अरे है तुम्हारा, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद में एक स्केलर, ठीक, उसका नाम है बी, और उसकी वैल्यू है 2, मैंने वही वैल्यू ली है जो प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, और रिजल्ट आप जानते ही हो, आपने बोला 2 into 1 will give me 2, 2 into 2 will give me 4, 2 into 3 will give me 6। बट सिस्टम इम्प्लिसिटली क्या करता है, सिस्टम जो है ना, दो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन में अगर एक अरे इन्वॉल्व है और अगर दूसरा स्केलर इन्वॉल्व, तो इम्प्लिसिटली सिस्टम के हिसाब से तो ये उसे नामंजूर है, ये ऐसा नहीं करता है। सिस्टम इम्प्लिसिटली क्या करता है, जो अरे नहीं है वो उसे पहले अरे में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद में इस अरे को और इस अरे को फिर आपस में ऑपरेट करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने इस प्रोग्राम में जो पहला ऑपरेशन देखा था, ये वाला, वैसे कहा था ना कि दो अरे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, यही वाली स्टोरी हमारे इस केस में भी चली है। बस अंतर ये हो गया है कि वो जो दूसरा स्केलर तुम लेके चले थे, सिस्टम ने उसको इम्प्लिसिटली पहले वेक्टर में या अरे में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद में उसने वही ऑपरेशन परफॉर्म किया है जो ऊपर आप कर रहे हैं, ठीक है। और वो कन्वर्जन जो है वो ऐसे हो रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेचिंग, जैसे यहाँ हो रहा है। स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक एंटिटी को खींच के बड़ा कर देना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर तुम्हें शेडेड पोर्शन दिख रहा है, वही दरअसल स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दिस पोर्शन ऑफ दैट स्केलर इज स्ट्रेच्ड, उसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है। और ऐसा खींचा कि इसका डायमेंशन और ए का डायमेंशन बिल्कुल बन गया समान, सेम, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्ट्रेचिंग के दौरान जो पहले पोजीशन पे एलिमेंट था, वैल्यू थी, वही वैल्यू जो है बाकी पोजीशंस पे भी बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दी, ठीक है। स्ट्रेचिंग अप टू द डायमेंशन जो कि इसके पहले वाले अरे को सपोर्ट करे। पहले वाले अरे में एक रो है, 3 कॉलम है, ठीक है, एक रो 3 कॉलम, तो दूसरे अरे में भी एक रो 3 कॉलम होनी चाहिए, तो उतनी स्ट्रेचिंग करी। अब स्ट्रेचिंग तो करी, लेकिन जो बचे हुए खाली बक्से आए उसमें एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट वही जो पहले वाला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बचे हुए हिस्से में भी 2 and 2 आया। अब ये बने दो वेक्टर्स, दिस एंड दिस, और करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे हुआ मल्टीप्लिकेशन एंड यू गॉट दिस रिजल्ट, फाइन। तो दिस इज हैपनिंग बिहाइंड, ठीक है। तो देखने में बड़ा आसान लगता है कि व्हेन अ स्केलर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, तो दैट स्केलर की जो वैल्यू है, इट गॉट मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी द रिजल्ट। बट इम्प्लिसिटली वैसा नहीं हो रहा। इम्प्लिसिटली दैट स्केलर इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेक्टर, and then those two vectors are getting operated to each other, and that is giving us a vector again, ठीक है। This process is what we call broadcasting. इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो क्यों याद रख रहा हूं सर मैं इसको, बड़ा आसान तो था, एक नंबर को सब में मल्टीप्लाई कर देना,
फिर क्या आप इलॉजिकल सी बातें करोगे, इसको खींचो, सेम एलिमेंट डालो, रिजल्ट वही आएगा अल्टीमेटली। ये इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्स केसेस में जाएंगे तो उन कॉम्प्लेक्स केसेस में जहां पे ब्रॉडकास्टिंग लग रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए देखते से ही कि हाँ इसका रिजल्ट ये आएगा। क्योंकि हर बार मैं एक वेक्टर और एक स्केलर लेके नहीं चलूंगा, हर बार एक अरे और एक स्केलर लेके नहीं चलूंगा। अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स ऐसे बताऊंगा कि जिसमें हम दो वेक्टर्स को, दो मैट्रिसेस को हम आपस में ऑपरेट करेंगे और उनके डायमेंशंस जो है कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट आएंगे बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मतलब हमने जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर मल्टी डायमेंशन के ऊपर भी जाना है तो क्या करते थे। अगर मान लो एक 2x2 की मैट्रिक्स दी है, इधर 2x2 की मैट्रिक्स दी है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो तुम बोलते थे हाँ रिजल्ट बताना आसान है। कैसे? 0 0 0 0 पोजीशन पे जो भी रखा है उसको ऐड कर दो, 0 1 0 1 पे जो रखा है उसको ऐड कर दो, 1 0 1 0 पे जो रखा है उसको ऐड कर दो, 1 1 1 1 पे रखा है जो उसको ऐड कर दो। 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, उनको ऐड कर दो। तो ऐड करने में तुम क्या करोगे, नो एलिमेंट्स यहाँ है, नो एलिमेंट्स यहाँ है, अपनी अपनी पोजीशन है, पोजीशन वाइज सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, कितना आसान है कैलकुलेशन करना। लेकिन हो सकता है कि रियल सिचुएशंस में इतनी कॉम्पिटेंट मैट्रिसेस आपस में ऑपरेट नहीं हो रही हो, इधर डायमेंशन कुछ और है, इधर डायमेंशन कुछ और है, और उनको आपस में ऑपरेट किया जा रहा है। अब तुम बोलो रिजल्ट क्या आएगा, अब तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा, इधर तो रो कॉलम कुछ और दी, इधर कुछ और दी, पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला। समझ रहे? तो जब तक हमें ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक हम इस तरह की मैट्रिसेस के रिजल्ट्स को पता नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग समझ में आना जरूरी है। फाइन। और ऐसा नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग कोई भगवान है, वो हर सिचुएशन में कन्वर्जन करके रिजल्ट देगा, नहीं। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बन जाएंगी जो मैं बताऊंगा जहां पे ब्रॉडकास्टिंग काम नहीं करती, ब्रॉडकास्टिंग ऑल्सो फेल्स। फाइन, उसके भी अपने नियम है। ये वाला मेथड ये समझ में आया जो सामने डायग्राम बना हुआ है? ठीक है, तो जब भी आप किसी एक अरे को, वन डायमेंशनल अरे को किसी स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसके पीछे पूरी एक कथा चलती है जिसमें कि स्ट्रेचिंग होती है, फिर ऑपरेशंस होते हैं, और ओवरऑल ये प्रोसेस जो है उसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, देन वी विल गो अहेड विद आवर नेक्स्ट केस। तो और इसको और बढ़ा रहे हैं जैसा मैंने कहा था। तो यहाँ पर अब आप अगर देखोगे तो numpy imported one array has been created with name A। क्या ऑर्डर है उसका? 4x3 आई गेस। क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है 4x3। बढ़िया। चार लिखा लिखा मैंने नीचे कुछ और है इसमें यार, चलो देखते हैं इसको। 4 रोज है और 3 कॉलम्स। ठीक है, और एक और अरे लिया है यहाँ पर बी, जिसमें जो एक वन डायमेंशनल अरे है जिसमें हमें दिख रहे हैं 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर क्लबिंग हियर एंड इसके लिए मुझे चाहिए रिजल्ट। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ इसके लिए रिजल्ट क्या है। ऐड करना है, ऐड करके रखा है C = A + B। तो एक 4x3 की मैट्रिक्स और एक इसको मैं बोल देता हूं 1x3। अब जो वन डायमेंशनल अरे आएंगे ना, उन वन डायमेंशनल अरे को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैट्रिक्स के फॉर्म में बोलने की प्रयास करूं। ठीक है, क्योंकि 1D अरे फॉर मी इज 1 रो एंड सम कॉलम्स। ऐसा अगर बोलूंगा ना तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर? 4x3। ठीक है, 4 rows and 3 columns, and this is a matrix of order 1x3। ठीक है, करना इनको ऑपरेट, इनको आपस में ऐड करना। ठीक है, और ऐड करके बताना कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वाकई में पहले देखें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इस सिचुएशन। देखो यू आर गेटिंग समथिंग, यू गॉट द रिजल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं होता है कि हम जो है एक ही जैसे डायमेंशन लेके चलें और उसके बाद में रिजल्ट आए। अगर डिफरेंट डायमेंशन की भी मैट्रिसेस या मान लो कि अरेज इन्वॉल्व हैं तो वहां से भी रिजल्ट जनरेट होते हैं। और इन्हीं सब सिनारियोस के पीछे जो चीज काम कर रही है दैट प्रोसेस इज ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसके पीछे ब्रॉडकास्टिंग काम कर रही है, और ब्रॉडकास्टिंग जो है उसको हमें यहाँ पर समझना है। इसको, इस वाले ऑपरेशन को, हालांकि ये सब जो फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं इनको भी छोड़ो यार, ये इस वाली सिचुएशन को समझने के लिए भी मेरे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम पहले देखेंगे। लुक हियर, ये वो डायग्राम है जो हमारे इस प्रोग्राम को सूट कर रहा है। लुक एट दिस, पहला अरे, उसका ऑर्डर कितना है? 4x3, अभी बोला था। ठीक है, ये 4x3 का एक बॉक्स हमें दिख रहा है जिसके अंदर ये 1 2 3 4 रोज है और 3 कॉलम्स।
ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में है बी। बी जो है दैट इज अ वेक्टर और एन अरे ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3 मतलब जिसमें है एक रो और 3 कॉलम। ये शेडेड पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो दिस वाज द पोर्शन दैट आई वाज हैविंग एंड वी आर आस्क्ड टू ऐड दिस एंड दिस, ठीक है। सिस्टम में बोला यार इनको ऐड करना है, चलो ऐड करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक चीज चलती है जिसे कहा जाता है स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेच कर दो। तो स्ट्रेच करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक एलिमेंट दिया है तो उसको 1 डायमेंशनल को सूट करने के लिए स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। वो पिछली बार 1D था, तो 1D जैसा बनाने के लिए उस एलिमेंट को खींचा तो 1D जैसा बन गया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। इस बार ये 2D है और यहाँ पर 1D है, ठीक है। तो इस 1D को स्ट्रेच करना है सो दैट कि ये इस 2D जैसा दिखने लग जाए। गजब की बात हो गई ये तो यार। इसको स्ट्रेच कर दो नीचे की तरफ पकड़ के। 3 कॉलम तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर इसको पकड़ के नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दिया जाए ऐसा, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा कि पिछले वेक्टर का या पिछले मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेचिंग की जा रही है। ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग तब तक करी जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में जब तक कि इसका डायमेंशन पुराने वाले डायमेंशन को मीट ना कर ले। फाइन। तो इसीलिए 1 2 3 को स्ट्रेच किया वर्टिकली, ठीक है। इस बार एक रो ऑलरेडी थी, 3 और रो डाली गई। कॉलम वाइज कुछ नहीं करना, कॉलम तो कॉम्पिटेंट है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, राइट। तो स्ट्रेचिंग में अब ये जो शेडेड पोर्शन तुम्हें दिख रहा है 3 नई रो, यही वो स्ट्रेचिंग वाला पोर्शन। तो अब ये मैट्रिक्स बन गई 4 क्रॉस 3 की, ये मैट्रिक्स भी बन गई 4 क्रॉस 3 की। इनको ऐड किया और रिजल्ट मिल जाएगा। और जो मैंने पिछली बार कहा था कि अगर आप मान लो एक 1D अरे को स्ट्रेच कर रहे हो, 1D array which has been already given to you and if you are stretching it downwards vertically, तो तुम बोलोगे यार एक रो तो ऑलरेडी दी है, नीचे वाले रो के एलिमेंट्स क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पहले रो के एलिमेंट्स हैं वही सब में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 इफ वाज हियर, तो आने वाली जितनी भी स्ट्रेच रोज हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो स्ट्रेच वाले पोर्शन में सभी में यही एलिमेंट्स एज इट इज चले जाएंगे, ठीक है। और इस परिस्थिति में अब आप देखो कि ये दोनों ऑपरेंड्स जो हैं, ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं, दे आर नाउ ऑफ सेम डायमेंशंस। और बेसिक्स पे आ जाओ, अगर सेम डायमेंशंस की है तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। 0 + 1 is 1, 0 + 2 is 2, 0 + 3 is 3, 10 + 1 is 11, 10 + 2 is 12, 10 + 3 is 13। देन 20 के साथ में 1 2 3 जोड़ा तो 21 22 23, 30 के साथ 1 2 3 जोड़ा तो बना 31 32 33, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें हमारे इस प्रोग्राम में यही रिजल्ट मिलेगा या मिल रहा था। यस, तो वैसे खुली आंखों से देखते तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब when we learned stretching broadcasting then we came to know okay यहाँ पर this was a 2-dimensional matrix while this is the 1-dimensional matrix। इस केस में 1-dimensional was vertically stretched till the point जब तक ये पुराने वाले डायमेंशन को सूट ना कर जाए, then they got added to each other, ठीक है। स्ट्रेचिंग में एलिमेंट्स पता है जो पहली रो के एलिमेंट्स थे वही सबके एलिमेंट्स बने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कॉलम वाइज तो कॉम्पिटेंट नहीं बचे इसलिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग हुई और ये प्रोसेस चल रही है पीछे ब्रॉडकास्टिंग की, जिसकी वजह से ये दोनों अरे आपस में ऐड हो गए। ये वर्टिकल है। ये कुछ प्रोग्राम्स और हैं दिखा देता हूँ जब सारे हो जाए फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो दिस वे इट वर्क, ठीक है। किस तरीके से ये काम कर गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कोड जिसमें कुछ बोलना है किसी को, हर्षित देखो कुछ बोलना है भाई, वो कुछ बोलना भी पढ़ ले।
So in this code now, again, two arrays are given, we created, and then dimensions की बात करने पहले तो A और B के, तो सबसे पहले यहाँ पर this is a two dimensional array again. इस two dimensional array में number of column 1 0. हाँ got it. Number of columns 1, number of rows 4. ठीक है भैया, तो 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है कुल मिला के 4 रो 1 कॉलम. ठीक है, इसका ये वन डायमेंशनल अरे है. ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3. ठीक है, मतलब एक रो है और 3 कॉलम. ठीक है, इनको करना है ऐड आपस में. ठीक है, तो अब इस बार देखा जाए तो ये 2D अरे है और इसके पास में ऐसा कोई स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स का शेप नहीं है कि वो उसमें कन्वर्ट होने जाए. तो ये जो हमारे पास में सिचुएशन आई है, आप इसको कॉपी में बना बना के भी देखना अलग अलग केसेस में. वैसे मैथमेटिकली भी समझा दूंगा मैं तुम्हें भी कि क्या चीज काम करेगी और क्या नहीं करेगी. एक बार 2-4 एग्जांपल हो जाए फिर हम गणित पे आ जाएंगे कि इसके पीछे क्या गणित चल रहा है. ठीक है, तो अभी सिर्फ डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम से समझ में आ रहा है कि हाँ ये स्ट्रेचिंग हो रही है. पर कहाँ स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी, कहाँ गणित नहीं लग पाएगा, वो भी हम कहाँ गणित बताएगा कि कहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाएगी. फाइन, तो दिस इज द सिचुएशन दैट यू आर हैविंग इन द प्रोग्राम. पहला जो अरे है जैसा तुमने कहा 4 क्रॉस 1, 4 रो 1 कॉलम, एलिमेंट्स आप सब दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, दूसरा रो तुमने कहा कि इट्स ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम. इनको करना है आपस में ऐड. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू, सबसे पहले वो बना दिस प्लस दिस और उसके बाद में दैट गॉट एडेड. राइट, तो इस वाले पोर्शन से ये समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं होता है कि ब्रॉडकास्टिंग में स्ट्रेचिंग जो है वो एक ही ऑपरेंड पे हो. अगर 2 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि दोनों ही ऑपरेंड्स पहले स्ट्रेच हो और बाद में फिर वो ऐड हो. राइट, लाइक दिस केस. यहां पे अगर हम देखेंगे तो दिस ऑपरेंड गॉट स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली व्हाइल दिस ऑपरेंड गॉट स्ट्रेच्ड वर्टिकली, और इसके बाद में दोनों को आपस में ऐड किया. ठीक है, अब वो स्ट्रेचिंग कैसे हुई या किस तरीके से हुई वो हमें यहाँ पे देखना है. मकसद क्या है कि जो दोनों ऑपरेंड्स हैं उसमें एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम. राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो एक कॉलम थी इस कॉलम को वर्टिकली स्ट्रेच करने की कोशिश करी और कितने कॉलम्स तक इसको लेके जाएंगे जब तक कि यहाँ की कॉलम से वो मैच नहीं हो जाए सेकंड वाले ऑपरेंड्स. तो सेकंड वाले ऑपरेंड में कितने कॉलम है 3, इसीलिए इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग में 2 नए कॉलम डाले गए ताकि इसके भी 3 कॉलम हो जाए इसकी तरफ, दूसरे वाले की तरफ. ठीक है, अब दूसरे वाले के पास भी कमी है, इसके पास रोज कम है पिछले वाले के मुकाबले. ठीक है, तो इसकी करी हमने वर्टिकल स्ट्रेचिंग. कितनी नई रोज डालें कि ये पुराने वाले या पहले ऑपरेंड की नंबर ऑफ रोज से मैच हो जाए. तो हमने कहा यार इसमें 3 नई रो डालोगे तब जाके वो भी 4 बन जाएगी जो कि पहले ऑपरेंड के पास है. राइट, तो इसीलिए पहले ऑपरेंड को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया फॉर 2 न्यू कॉलम्स, दूसरे ऑपरेंड को वर्टिकली स्ट्रेच किया फॉर 3 न्यू रोज. इस परिस्थिति में ये 2 डायमेंशनल के अरेज बने जिनके दोनों के डायमेंशन अब हैं 4 क्रॉस 3, और फिर उसके बाद में इनके करस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ऐड किया और उसके साथ साथ में एलिमेंट्स की भी बात कर लो 0 10 20 30. इसको जब वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे तो वर्टिकली जो नए कॉलम्स आएंगे वो एलिमेंट अपने खुद के नहीं बनाएंगे, जो पिछले कॉलम में रखा हुआ है वही एज इट इज कॉपी होता जाएगा. तो 0 10 20 30 यहां भी आ गया और यहां भी आ गया. ठीक है, वैसे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेचिंग में यहाँ 0 1 2 था अगर रो वाइज, तो नई रोज अगर डल रही स्ट्रेचिंग में तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 यही आएगा. बस अब जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनको रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ऐड करते गए एंड वी विल गेट दिस रिजल्ट. समझे? yes. तो ब्रॉडकास्टिंग में इट इज क्वाइट पॉसिबल इन सम केसेस दैट कि 2 ऑपरेंड्स अगर आपके पास हैं और उन दोनों ही ऑपरेंड्स को जो है ब्रॉडकास्टिंग में अंदर स्ट्रेच किया जा रहा है और बाद में वो ऑपरेट हो पा रहा है. ऐसा कब होगा जब किसी भी परिस्थिति में एक ऑपरेंड को स्ट्रेच करके दूसरा ऑपरेंड नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, जैसे मैं इस वाले ऑपरेंड को स्ट्रेच करूं तो कभी भी ये ऐसा नहीं बन पाएगा. स्ट्रेच करना है, कंप्रेस नहीं करना, छोटा नहीं कर सकते, बड़ा ही कर सकते. ठीक है, और वैसे ही अगर मैं सेकंड ऑपरेंड को अगर मान लो कि मैं स्ट्रेच करूं तो कभी भी मैं उसको ये नहीं बना पाऊंगा. ठीक है, डायमेंशन कभी भी इक्वल नहीं कर पाऊंगा. लेकिन हाँ आई नो कि अगर उसमें मैंने कुछ कॉलम्स जोड़े और इसमें कुछ रोज जोड़ी
तब जरूर इन दोनों के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो फिर सिस्टम भी ऐसा ही सोचता है कि अगर दोनों पे स्ट्रेचिंग कर दें तो हो सकता है कि दोनों के डायमेंशन सेम हो जाए, फिर उनको ऐड करेंगे और फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए इस केस में। फाइन, तो दिस इज वर्किंग बिहाइंड द सीन ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड दैट्स व्हाई अंडर दिस सिचुएशन व्हेन यू add them you'll get this result। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे पता ही नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, तो तुम दुनिया जहां में कभी इनको ऐड करके ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि आखिर आया कैसे, है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हुए, फिर ऐड हुआ रिस्पेक्टिव पोजीशन, तब जाके वो रिजल्ट बना। फाइन, तो दिस वे द स्ट्रेचिंग वाज वर्किंग फॉर अस इन दिस केस। तो हमने शुरुआत कहां से करी थी, एक वन डायमेंशनल अरे और एक स्केलर, उस पे स्ट्रेचिंग समझी कि यार एक स्केलर को जब स्ट्रेच करते हैं तो वो बढ़िया 1D अरे में तैयार हो जाता है और फिर 1D अरे के साथ में वो आराम से कॉम्पिटेंटली ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, फिर हम गए थे एक 2D अरे के पास और उस 2D अरे को ऑपरेट करने की कोशिश करी थी 1D अरे से। ठीक है, और फिर हमने कहा कि यार ये कैसे ऑपरेट होंगे, तो हमने बोला 1D अरे को वर्टिकली स्ट्रेच करो, वर्टिकली स्ट्रेच करो और फिर इनके डायमेंशन बराबर करके इनको ऑपरेट कर लो। तो ये सिस्टम ने ऐसे काम किया। ठीक है, इसके बाद हम गए एक और सिचुएशन में जहां पर हमने दो अलग अलग डायमेंशन के वेक्टर्स ले लिए ऑल टुगेदर। तो फिर हमने देखा इस केस में ये भी स्ट्रेच हो रहा है और ये भी स्ट्रेच हो रहा है, बोथ द ऑपरेंड्स आर गेटिंग स्ट्रेच। फाइन, अब इसके बाद हम ऐसे एग्जांपल देखेंगे, एक आध एग्जांपल में ऐसा दिखा रहा हूं जहां पर ब्रॉडकास्टिंग काम नहीं करेगी। बहुत सारे केसेस देखिए जहां पर ब्रॉडकास्टिंग काम कर रही है। अब हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग कहां काम नहीं करेगा। फाइन, सो वी आर गोइंग फॉर अगेन अ केस, और इसमें मेरे पास प्रोबेबली प्रोग्राम नहीं, एक डायग्राम। अच्छा, दिस इज ये हमने देख लिया, ठीक है, प्रोग्राम है, ओके, देखते हैं इसको। What is the order here of first matrix A 4x3 बराबर, मतलब ये हो गया कि 4 रो है और 3 कॉलम। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हियर 1x4, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे एक रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग नीड्स टू बी अटेम्प्टेड ऑन दिस एंड इन आवर सिचुएशन द ब्रॉडकास्टिंग विल नॉट वर्क। लुकिए, ये एक सिचुएशन है हमारे पास कि जहां पर एक 4x3 की मैट्रिक्स आपको दी है और एक जो है 1x4 की मैट्रिक्स जो है वो आपको यहाँ पर दी है। तो सिस्टम जो है या इम्प्लिसिट जो वर्किंग है यहाँ पर वो ये बोलती है कि ये एक मिसमैच का केस है, यहाँ पर जो है हम ब्रॉडकास्टिंग करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, इस केस में जो है ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि देखो, दुनिया में अगर तुम बनाने जाओगे तो एक चीज से दूसरी चीज तो किसी भी हालत में बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसी में अभी दिमाग लगाने बैठूं तो अगर मान लो कि पहली मैट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली एक कॉलम से स्ट्रेच हो जाएगा, एक कॉलम से, तो यहाँ पर एक कॉलम और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसको वर्टिकली अब कुछ रोज से स्ट्रेच करो, 4 कॉलम तो ऑलरेडी पास नहीं, इसके कुछ रोज और डाल दो और फिर उसके बाद उनको आपस में ऐड करना। फाइन, बट स्टिल इट इज अ केस ऑफ मिसमैच। फाइन, तो अब मैं चाह रहा हूं कि अगर मुझे कोई गणितीय फॉर्मूला मिल जाए जिसमें मुझे समझ में आ जाए, मैं इतने डायग्राम देखने के मूड में नहीं हूँ, डायग्राम में बना लूंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब मेरे समझना बात को, जब भी कोई अगर आपको दो ऑपरेंड्स दिए हैं तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम दोनों ऑपरेंड्स को पहले बक्स से बनाएंगे और फिर देखें कि ये ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि पहले अगर दो ऑपरेंड्स दिए हैं तो पहले आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो कि हाँ ब्रॉडकास्टिंग होगी। अगर होगी तो फिर भले ही कॉपी में एक बार लिख लिख के देख लो कि यार इसकी स्ट्रेचिंग ऐसी होगी और ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब हम डायग्राम तभी बनाएंगे, विजुलाइज करेंगे और रिजल्ट तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमको पहले से पता होगा कि ये केस ब्रॉडकास्टिंग का है, अन्यथा फिर हम ये तो मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो बिहाइंड नाउ, बिहाइंड दी वर्किंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, वर्किंग पे जाएंगे और वर्किंग पे जाने के लिए जो है अब हम लोग जा रहे हैं पहले कोड पे, पीछे यही था हमारा पहला कोड आज का ब्रॉडकास्टिंग का। बहुत बढ़िया, अब ये नीचे नीचे लिखी हुई 3 लाइन, इनको पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, ध्यान देना,
सबसे पहले इस ऑपरेशन में जो हमने लिया था C is equals to A into B, A was a one dimensional matrix, right? अभी कहा था इसका डायमेंशन अगर मैं मैट्रिक्स के टर्म में बोलने जाऊं तो इट्स डायमेंशन इज 1 × 3, एक रो 3 कॉलम। यहाँ लिखा है मैंने नीचे, ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ A इज 1 × 3, एक रो 3 कॉलम, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास है एक स्केलर P, ठीक है। एक स्केलर को अगर एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट मानूं, एक एलिमेंट सिंगल, और उसको भी अगर मैं ये मानूं कि वो भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो भी एक मैट्रिक्स है, अरे है, तो उस अरे के अंदर एक ही एलिमेंट कंटेंट है। अगर एक ही एलिमेंट कंटेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर तो रोज कितनी, एक, कॉलम्स कितनी, एक, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये स्केलर मतलब अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 1, 1 रो 1 कॉलम। तो दैट्स व्हाई वो जो स्केलर था B, उसके लिए मैंने डायमेंशन लिखे 1 × 1। फाइन, मतलब आपके पास कुल मिला के जो दो ऑपरेंड्स हैं उन दोनों ऑपरेंड्स के डायमेंशन देखते आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहले के डायमेंशन 1 × 3, दूसरे के डायमेंशन 1 × 1। अब हम एक काम करेंगे, अब हम डायमेंशंस को राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ कॉम्बिनेशन बस, ठीक है। तो राइट मोस्ट डायमेंशंस पढ़ो दोनों मैट्रिसेस के। यहाँ पे क्या लिखा है 3, यहाँ पे क्या लिखा है 1, ठीक है। ये 3 और 1 जो लिखा है इस पोजीशन पे इंटरप्रेटर देखता है और ये सोचता है कि ऑपरेशन को परफॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले यहां पर ये दोनों जो डायमेंशन है अगर ये इक्वल हैं तो बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ जाएगा, सक्सेस का केस है, ठीक है। पर यहां तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर सेकंड स्टेप में बोलता है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं इस ऑपरेशन को। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनमें से एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इनमें से एक वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। तो ठीक है, दोनों में से दोनों वैल्यू इक्वल तो नहीं है लेकिन एक वैल्यू 1 है। तो पहला जो क्लियरेंस था वो तो पास नहीं हुआ, लेकिन सेकंड क्लियरेंस पे यहां पर इंटरप्रेटर खुश हो गया कि हाँ यार 3 और 1 तो है, ठीक है। तो इसने बोला चलो ठीक है तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए क्या होता है कि हर एक स्टेप पे इंटरप्रेटर ये बताते हुए चलता है कि तुम्हारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को ऑपरेट करके उसका डायमेंशन क्या होगा, राइट। तो इन दोनों में से अब जो बड़ा डायमेंशन है उसको नीचे लिख दो फटाफट से। तो 3 और 1 में से बड़ा क्या है 3, तो उसको लिख दिया यहां पर। रिजल्टेंट मैट्रिक्स के डायमेंशन में इस 3 और 1 को देखा और बड़ी वैल्यू को यहां लिख दिया, ठीक है। अगर यहां पर 3 और 3 होता तो उस केस में भी यहां पर 3 ही लिखते क्योंकि क्या बड़ा क्या छोटा दोनों बराबर ही है, ठीक है। आगे बढ़े, मैंने बोला था राइट से लेफ्ट पढ़ते हुए चलना, तो अभी तो पहले ही स्टेप क्रॉस हुआ। आगे गए, अब ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। हाँ है, बढ़िया, अगर बराबर है तो जो है उसको यथावत नीचे लिख दो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इन दोनों का रिजल्ट आया 1, ठीक है। क्या सारे डायमेंशन खत्म हो गए, अब राइट में जाने की और गुंजाइश है क्या? नहीं, हो गया। 3 और 1 मिलकर उसने क्या दिया 3, ठीक है। 1 और 1 मिलकर क्या दिया 1, ठीक है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या बना 1 × 3। अगर ये पूरी प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो इंटरप्रेटर ने बोला बहुत बढ़िया, बधाई हो, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी और रिजल्टेंट जो एलिमेंट आएगा उस अरे का डायमेंशन होगा 1 × 3, 1 × 3। बस, अगर तुम्हें मेरी बोली बात पिछली 3-4 मिनट की समझ में आई है तो दुनिया जहां का कोई भी केस आए आप उसको आराम से कंक्लूड कर लोगे कि ब्रॉडकास्टिंग होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। और आज ही के पढ़े हुए जो और अपने 2-3 उदाहरण है उसके ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला केस, और घबराओ मत, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिस मिलेगी अभी अपने को दूसरे केसेस के साथ में, और ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स ए, उसके डायमेंशन मैंने लिखे जो मैंने शायद गलत लिख रखे थे। क्या डायमेंशन है यहाँ पर डायमेंशन क्या है 4 × 3। तो पहले तो मैं यहाँ बदलाव करूं 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, एक बदलाव यहां भी करूं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की शायद 4 × 3 की आ रही है, ठीक है। हम बढ़े आगे, सबसे पहले 4 × 3 का पहला मैट्रिक्स मैंने उसके डायमेंशन लिख लिए
4 क्रॉस 3, बहुत बढ़िया। अगले आगे गए, एक वन डायमेंशनल अरे है, वन डायमेंशनल अरे जिसमें एक रो है 3 कॉलम्स है, तो उसके डायमेंशन लिख दिए 1 क्रॉस 3, ठीक है। राइट मोस्ट पोजीशन से कहानी शुरू करो, और राइट मोस्ट पोजीशन पे देखो कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं, अव्वल तो पहले भी चेक ये है कि ये बराबर होने चाहिए, बहुत बड़े तो बराबर है, ठीक है, बराबर है तो बस जो बराबर वाला एलिमेंट है उसको नीचे लिख दो, ये आ गया 3, ठीक है। आगे बढ़े अगले चेक के लिए, 1 एंड 4, अव्वल तो ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं है यार, अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं, वो मौका ये है कि दोनों में से एक 1 होना चाहिए, तो क्या दोनों में से एक 1 है? हाँ है, 4 और 1 में से एक एलिमेंट 1 है, अगर 1 मिल गया तो भी इंटरप्रेटर इसको क्लियर कर देगा, ठीक है। बोले कोई बात नहीं, इसमें मैं तुम्हें अलाउ कर देता हूं, लेकिन रिजल्टेंट डायमेंशन इन दोनों का बड़ा मैक्सिमम, तो 4 उतरेगा नीचे, और इसी के साथ में सारे डायमेंशन ऊपर के चेक कवर हो गए, और आपने बोला ब्रॉडकास्टिंग होगी, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसकी इस ऑर्डर की आएगी 4 क्रॉस 3, ठीक है। एक बार पता चल जाए कि ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है और उसका डायमेंशन ये रहने वाला है, तो फिर अपन आराम से डायग्राम बना के, बक्से बना के वो रिजल्ट निकाल लें, क्या बहुत बड़ी बात है। पता है कि 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी तो 4 क्रॉस 3 बना लो, 4 क्रॉस 3 की वो स्ट्रेचिंग करके 4 क्रॉस 3 का रिजल्ट आएगा, यू कैन इजीली चेक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, फाइन। गोइंग अहेड देन विद नेक्स्ट कोड, दिस वन, लुक एट दिस सिचुएशन, पहली मैट्रिक्स इज हैविंग 4 रोज, 4 रोज है, 4 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। उसके अलावा दूसरी मैट्रिक्स जो है उसमें है 1 रो 3 कॉलम्स, दोनों के डायमेंशन लिख लिए, फिर चेक लगाया राइट टू लेफ्ट पढ़ते हुए, 1 एंड 3 बहुत अच्छा होता अगर यहां पर बराबर नंबर होते, तो नहीं है कोई बात नहीं, अगर यहां पे से इन दोनों में से किसी एक के पास में 1 है तो भी हम ब्रॉडकास्टिंग अलाउ कर देंगे, इंटरप्रेटर बोल रहा, मैं नहीं बोलता हूं, तो इनमें से एक एलिमेंट 1 है, चलो तो ब्रॉडकास्टिंग अलाउड हो, अगर ब्रॉडकास्टिंग अलाउड है तो फिर रिजल्टेंट अरे में इनमें से निकलने वाला डायमेंशन कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोनों में से 3, इसलिए यहां पे आया 3, राइट। बहुत अच्छा होता यहां भी इक्वल होते, तो नहीं है कोई बात नहीं, क्या एक एलिमेंट 1 है? हाँ है, इसमें से मैक्सिमम कौन है? 4, तो यहां पे आया 4, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ डायमेंशन 4 क्रॉस 3। दिस वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वो केस था जहां पर दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर स्ट्रेचिंग चली गई, पहला ऑपरेंड भी स्ट्रेच हुआ था, दूसरा भी स्ट्रेच हुआ था, लेकिन आप समझो कि वो डायग्राम बक्से उन सब पे जाने के पहले ही ये जरा सा मैथ्स लगा के आपको ये पता चल गया कि ब्रॉडकास्टिंग इज पॉसिबल, द रिजल्ट विल बी जनरेटेड एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3। 4 क्रॉस 3 मतलब कि 4 रो 3 कॉलम का रिजल्ट बनाना है, तो 4 रो 3 कॉलम का रिजल्ट अगर बनाना है तो क्या बड़ी बात हो गई, ये डायग्राम देख लिया, 4 रो 3 कॉलम का रिजल्ट बनाना है, तो यहाँ पे एक कॉलम तो ऑलरेडी थी, 3 कॉलम का रिजल्ट बनाना है तो इसमें 2 कॉलम और डालनी पड़ेगी, यहाँ पे देखा 4 रो का रिजल्ट बनाना है, एक तो ऑलरेडी है तो 3 रो और डालनी पड़ेगी, ये हो गई स्ट्रेचिंग, कहानी खत्म, है ना। तो चूंकि पहले ही पता चल गया कि 4 क्रॉस 3 से ब्रॉडकास्टिंग होना है, तो इसको भी 4 क्रॉस 3 बनाओ, इसको भी 4 क्रॉस 3 बनाओ, तो बाद में ऐड कर दो, आसान, 2 मिनट में रिजल्ट बना। हर्षित समझ में आ रहा? Then comes this case. ध्यान देखो, what was the order of first matrix here? 4 रो 3 कॉलम। What was the order of second matrix here? 1 रो 3 कॉलम, 4 कॉलम, सॉरी। Then comes interpreter. इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, जो ये नहीं है, चलो कोई बात, इन दोनों में से किसी एक का 1 होना जरूरी है, क्या है? क्या नहीं, बस स्टोरी खत्म हो गई, तुम्हें बाहर फेंक दिया गया, और इस प्रोग्राम में ब्रॉडकास्टिंग करने के दौरान या फिर इनको ऑपरेट करने के दौरान हमें मिल जाएगी एरर, और ये केस है मिसमैच का, अगली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ 4 और 1 में से एक है, 4 निकल के आ सकता, पर यहीं पे कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। और जब इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो वी गॉट something in reply, and that is saying that operands could not be broadcast together with shapes this and that. ऑपरेंड्स को यहां पर आपस में ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता। अब तो शब्द भी समझ में आने लग गए यार, ये जो 2 ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं, 2 हम अरेज यूज कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी ब्रॉडकास्टेड टुगेदर, इनको आपस में ब्रॉडकास्ट
नहीं कर सकते, एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज अ मिसमैच्ड डायमेंशन. फाइन. तो 4 and 3 I'm repeating, 4 and 3 they are not equal and even one of them is not 1. So that's why इंटरप्रेटर में फेंका बाहर, और ये दो मैट्रिक्स को आप आपस में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऑपरेट नहीं कर सकते. इस केस में पाइथन इसको नंपा इसको ऑपरेट नहीं करेगा. तो कमाल की कुंजी हाथ में लग गई है, जिसमें समझ में आता है कि किस तरह के अरेज आपस में ऑपरेट हो जाते हैं और किस तरह के अरेज आपस में ऑपरेट नहीं हो पाए. राइट. और एक चीज और सीखी कि ब्रॉडकास्टिंग नाम की चिड़िया है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता है कि अरेज विद सेम डायमेंशंस कैन बी ऑपरेटेड विद ईच अदर ओनली. डिफरेंट डायमेंशंस के साथ भी अगर अरेज होते हैं तो वो भी आपस में ऑपरेट हो सकते हैं. ठीक है. तो ये पूरी कथा थी ब्रॉडकास्टिंग के पहले, क्या ब्रॉडकास्टिंग की कथा पूरी है ये. क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? वोटिंग करवा लेते तो चलो चलो, दैट्स इट फॉर द डे. मिलते हैं अगली क्लास में.